जा रहे हैं हमारे को लेके इंटरनेशनल। और मतलब एक हिंट है कि जो फ्लाइट है वो दिल्ली से जा रही होगी। तो दिल्ली से जा रही होता तो क्या क्या। सो फाइनली T3 ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं और हम और वेट को दोनों बाहर के नज़ारे देख रहे हैं। हाँ जी, सो जाओ, फ्लाइट में सोना दोनों अगर टाइम हुआ तो। ये वाले जेट में तो नहीं जाना। पहुंच गए हम लोग एयरपोर्ट और ये छुटंकू भी सब देख रही है। क्यूटू बैगेज ड्रॉप के लिए बहुत लंबी लाइन है। वैसे दिस इज द लॉन्गेस्ट आई हैव सीन। चलो क्या कर सकते हैं। मैं दूसरे साइड आई हूँ थोड़ा देखने, अगर यहाँ थोड़ा कम रश हो, बट यहाँ तो मुझे उससे भी ज़्यादा लग रहा है। भाई साहब, आर वी लेट फॉर आवर फ्लाइट? नॉट श्योर, बिकॉज 11 बजे हमारा वो क्लोज हो जाएगा बैगेज ड्रॉप। दिस इज एक्सट्रीमली क्राउडेड, वही सही है आई गेस। I think this is equivalent. This side is equivalent. That side is even more crowded. वहीं चलते हैं। After around 30 minutes in that baggage drop queue, I think we got so frustrated. But बहुत लंबी लाइन थी, and the worst thing about India is they don't prioritize any family who's having an infant, so it got really tough. और आरिफ को नींद आ रही थी तो he got little cranky सोने के लिए. Now he is asleep. Finally we came to the immigration counters. यहाँ पे I see some facility for families with children under 5 years. Here I see there's a special counter, special assistance counter they are giving for immigration. But this is good. सेम चीज़ वहाँ बैगेज ड्रॉप पे भी होनी चाहिए, स्पेशली व्हेन द queues are too huge. This is the immigration counter. After that we have the security check. वहाँ पे फिर बहुत लंबी लाइन है, बट चलो थैंकफुली अभी आरव सो चुका है and Anurag is holding him. We have deposited our bigger bag. Now I'm just carrying the diaper bag. तो ठीक हो गया अब थोड़ा. Finally we have reached security check. Now Arav is in my lap. Anurag will do all the formalities here. I'm waiting for my turn. Gates की तरफ जा रहे हैं अब हम लोग. सब हो गया, इमिग्रेशन डन, सिक्योरिटी चेक डन. आरिफ की ना एक शार्प भी नहीं थी वो सिजर, नेल्स कट करने के लिए ऐसे आगे से राउंडेड थी वो सिजर. व्हेन वी फ्लू फॉर उदयपुर तब ऐसा नहीं हुआ कि अलाउ ना करें वो, क्योंकि बेबी प्रोडक्ट्स आर जनरली अलाउड एंड इट्स नॉट इवन शार्प. बट टुडे उन्होंने वो रख ली यहाँ पे, दे सीज इट कि ये नहीं जा सकती. अब या तो दो ऑप्शंस थे, चेक इन बैग में दोबारा बाहर जाओ, क्यूज़ में लगो, चेक इन करो. दूसरा ऑप्शन है कि छोड़ दो और फिर बाद में नहीं लो. तो वी डिसाइडेड टू लीव इट. इट वाज अ रियली क्यूट ब्लू कलर सिजर. एनीवेज, इमरजेंसी के लिए थोड़ी सी ये कफ वाली टॉफ़ीज़ होती है ना वो, और पैरासीटामोल टैबलेट्स हमने ले लिए हैं.
वैसे भी आई एम ब्रेस्ट फीडिंग, सो आई कांट टेक एनी अदर मेडिसिन विदाउट डॉक्टर्स कंसेंट. ड्यूटी फ्री वगैरह सब छोड़ते हुए जाना पड़ रहा है, बिल्कुल भी एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे बिकॉज वी आर काइंड ऑफ रियली ऑन टाइम, वी आर नॉट बिफोर टाइम. बिफोर टाइम होते तो यहाँ तो घूमने में इतना मज़ा आता है ना. वी ऑलवेज एक्सप्लोर दीज सेक्शंस, बट ठीक है, वील डू इट फ्रॉम दी अदर सिटी वापस आते हुए. I was so busy in vlogging that I started walking towards the wrong side. Our gate number is 18 and I started walking towards 1 to 17 or probably 1 to 16, whatever it was. कुछ नहीं ले सकते, कॉफ़ी भी नहीं ले सकते. ऑन टाइम है. अगर हमारे गेट पे कुछ हुआ then we can probably take that. Anyway, when you are flying international, you always get pre-booked meals. So, अरे यार actually I can get some coffee क्योंकि ये रहा Starbucks और ये रहा गेट नंबर 17 और उससे नेक्स्ट 18. तो सॉर्टेड है. अगर अभी बोर्डिंग स्टार्ट नहीं हुई होगी तो मैं आरफ को फीड करूँगी, पहले उसका डायपर चेंज करूँगी मैं, and then I'll get some coffee for me. So many options near our gate. Okay, our boarding has started and if I zoom it you will see Anurag with Arav. पता है क्या? This is a tip that I'm gonna give you. If you're with babies, na, always board last. So the time they are in a confined place in the plane is comparatively lesser. But yeah, खुशी की बात है हमारी बोर्डिंग में अभी 30 मिनट्स हैं. आई डोंट नो व्हाई, बट जब हम डोमेस्टिक फ्लाई करते हैं इंडिया में तो बोर्डिंग गेट 25-20 मिनट पहले क्लोज हो जाता है. अभी हमारी फ़्लाइट 1 बजे की है एंड दैट गाय सेड कि यू कैन कम अराउंड 12:45 तब क्लोज होगा. तो ठीक है, अभी है हमारे पास 15 मिनट रफली, तो चल के थोड़ा कुछ फ्रेशन अप होते हैं और कुछ खाते हैं. ये देखो मैडम अकेली जल रही हैं और सामान कैसे लिखा के जल रही है. कोई भी होश नहीं है, बस सोच रही है कि कॉफ़ी कहाँ मिलेगी. ये देखो नए नए ब्लॉगर्स मिले हैं मुझे यहाँ पे, आरू एंड पापा. who know me really well, उनको पता है that I hardly like Starbucks, but अभी यहाँ पे CCD है और Starbucks है तो फिर ठीक है, नहीं चलते हैं. we'll get some hot water and make milk for Arav as well. Let's call our parents कि हम पहुँच गए हैं, सब कुछ कर लिया हमने. उन लोगों को भी टेंशन हो रही होगी, सुबह से बात नहीं हुई है. तो सभी की अपने अपने डिमांड्स. मेरे नाम की स्पेलिंग गलत लिख दी है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट दिस इज आवर आइस लाटे एंड आरफ हॉट मिल्कू. मैंने अपना एयरपोर्ट का आउटफिट बहुत ही ईजी सा रखा है, अ वेरी लूज टी विद ब्लू जीन्स so that it's easier to hop around here and there. फ्लाइट में बैठने को तो नहीं मिलेगा, घुमाना पड़ेगा आरू को बहुत ज़्यादा. There's still time in boarding. कॉफ़ी पी लिया हमने, आरफ का डायपर चेंज कर दिया है, फीड कर दिया उसको. ठीक है, चलो. सो बोर्डिंग स्टार्टेड. यस, बोर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है गेट नंबर 18 पे. We'll board at the very end. हमने अभी तक रिवील नहीं किया है ब्लॉग पे कि हम जा कहाँ रहे हैं, बट ठीक है, यस हम नेक्स्ट ब्लॉग में सीधा वहाँ पहुँच के फिर आपको बताते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं. बोर्डिंग फॉर द 3rd इंटरनेशनल ट्रिप. चलो वहीं में जाके मिलते हैं. यस.
see you in the next vlog.